हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर फ्रॉम मिसेस कॉन्वेंट स्कूल। ओके बेटा, 6th क्लास के बच्चों, चलिए हम लोग अपनी जो कविता है पहली, है ना, जिसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है, चलिए उनकी कुछ पंक्तियों को दोबारा से उनके अर्थों को समझते हैं, है ना। जो थोड़ी सी धरती पाँव कविता है, उनके जो भाव हैं कवि के, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं बेटा। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो। जैसा कि कविता में पहले हमने आपको बताया था कि कवि क्या है, कवि एक प्रकृति प्रेमी है ना। वो चाहता है कि जो ईंट पत्थर के जो शहर बन रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, चारों तरफ हरियाली समाप्त कर रहे हैं, है ना। उनकी जगह पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, है ना, ये सब बनाए जा रहे, बाग बगीचों को काट काट के। तो धरती का जो कवि है वो क्या चाहता है कि उसके पास धरती का एक टुकड़ा हो जिस पे वो अपने मन मुताबिक वृक्षों को वो लगा सके। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों, है ना। कवि कहना चाहता है कि हो सकता है कहीं शांत चौपाए, जो कि आपकी धरती का टुकड़ा जो है जिसमें आपने क्यारी फसल लगाया हुआ है, वहाँ पे चौपाए मीन्स क्या होते हैं, पशु, है ना। जो आप देखते होंगे गाय बकरियां, है ना, भैंस, ये सब लोग देखते हो ना, चराने के लिए जाते हैं खेतों में। तो इस प्रकार कवि कहता है कि हो सकता है कहीं आपकी जो खेती है, जो आपकी धरती का टुकड़ा है, वहाँ पे पशु घूम रहे हों, हो सकता है आपके खेत में घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों, और हो सकता है कहीं वहीं आसपास पेड़ों पे, है ना, पक्षी भी बैठ के झूम रहे हों, है ना। जैसे कोयलें गाती हैं, इस प्रकार से पक्षी एक डाल से दूसरी डाल पे बैठे हों, चहक रहे हों। तो इस प्रकार की कल्पना कवि करता है और कहता है कि अगर आपके पास इस प्रकार से है तो आप क्या करिएगा, बता रहा है कवि आगे की पंक्तियों। तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। कवि कहता है, पहले तो वो क्या कह रहा है कि हो सकता है वहाँ पे चौपाए यानी पशु घूम रहे हों, हो सकता है पक्षी झूम रहे हों। अगर ऐसा है तो कवि यह कहना चाहता है कि मैं आपसे, पाठक से आग्रह करता है, अनुरोध करता है कि कभी भी उस दुनिया को आप मत क्या करते, खराब मत करना, बर्बाद मत करना, काटना मत उन पेड़ों को जिस पे इस प्रकार के पक्षी, है ना, जिसके आसपास पशु ये सब घूम रहे हों। क्योंकि कवि क्या है, एक प्रकृति प्रेमी है। वो चाहता है कि उसके पास भी धरती का टुकड़ा होता, बाग बगीचे वो लगाता, है ना, तरह तरह के पक्षी फल फूल उनके बाग में होते। तो इस प्रकार की कल्पना कवि करता है। तो कवि कहता है कि पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। बोल रहे हैं आप अपने बाग बगीचे को बर्बाद मत करना, नष्ट मत करना, कि अगर वो कट जाएंगे, पेड़ अगर कट जाएंगे तो क्या होगा, न चिड़िया आएंगी न फल आएंगे, है ना। आप इन सबको देखने के लिए तरस जाओगे। ये सब चीज़ें सिर्फ दुकानों में ही आपको, नेताओं के गले में ही आपको नज़र आएंगी, है कि नहीं। क्योंकि हर चीज़ क्या हो रही है, व्यापारिक चीज़ें हो जा रही हैं। लोग फल उगा रहे हैं, है ना, लोग इसकी क्या फूलों की खेती करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि वो आमदनी मिल सके उनको, है ना, उनको कुछ कमाई हो सके। तो इस प्रकार से वो प्रकृति प्रेमी नहीं, बल्कि वो एक व्यापारिक तौर पे इस तरह के काम करते हैं। ठीक है बेटा, आगे जो शेष लाइनें हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।